बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में अपना नेक्स्ट चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में भी हम तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अल्कोहल, फिनोल और ईथर का जनरल फार्मूला दिया गया है। अल्कोहल, ईथर और फिनोल का स्ट्रक्चर वाटर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर हैं। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल, phenols and ethers are class of organic compound which are much closer to water in structure and hence considered as derivatives of water। अब वो हमें बता रहे हैं अल्कोहल and phenols are much closer to one another in structure and properties. Both contain hydroxyl group, so they may also termed as hydroxyl derivatives of alkanes and benzene respectively. In ether, both hydrogen of water are replaced by alkyl or phenyl group। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल को। यहाँ पर अल्कोहल का जनरल फार्मूला दिया गया है ROH, where R is an alkyl group which may be CH3, CH3CH2, CH3 twice CH, C6H5CH2 etc। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का डिफरेंस पेपर में पूछा जा सकता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाइल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में कंटेन 2, 3 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड नेम्ड एज डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स etc। अगर 2 OH ग्रुप होंगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, अगर 3 OH ग्रुप होंगे तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे एंड सो ऑन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर क्लासिफिकेशन दी गई है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और थर्ड वन है टर्शरी अल्कोहल्स। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है वो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। इन सेकेंडरी अल्कोहल में OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है एंड इन टर्शरी अल्कोहल इट इज़ अटैच विद टर्शरी कार्बन एटम्स। आपसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल की डेफिनेशन सेपरेटली भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स contains 1 OH group. Polyhydric alcohols may contain 2, 3 or more OH group. Monohydric alcohols are further classified as primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohols. In primary alcohols, OH functional group is attached with primary carbon atom. In secondary alcohols, OH group is attached with secondary carbon atom. In tertiary alcohols, OH group is attached with the tertiary carbon atom। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की एग्जाम्पल दी गई है, सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जाम्पल दी गई है और टर्शरी अल्कोहल की एग्जाम्पल दी गई है। आपने डेफिनेशंस के साथ इनकी एग्जाम्पल्स भी अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नेमिंग अल्कोहल्स। अल्कोहल की नेमिंग हम 2 सिस्टम्स के ज़रिए कर सकते हैं। नंबर 1 है common or trivial name। Lower and simple alcohols are usually known by their common or trivial names obtained by adding the name of the alcohol after the name of the alkyl group to which the OH group is attached। For example, यहाँ पे आपके पास है मिथाइल और मिथाइल के साथ OH लगा होगा तो हम फिर इसे बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल के साथ OH लगा हो तो हम इसे बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल ग्रुप है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन आपको शॉर्ट इस तरह भी पेपर में आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, तो फिर आप इनके स्ट्रक्चर बताएंगे। सेकंड सिस्टम है नेमिंग का आईयूपैक नेम्स। आईयूपैक सिस्टम में हम फॉलोइंग रूल्स के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। नंबर 1,
द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एट कंटेनिंग द हाइड्रोक्सल ग्रुप इज टेकन। लॉन्गेस्ट चेन आपने लेनी है, उस चेन में आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। द एंडिंग एन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओल। फॉर एग्जाम्पल मीथानोल। मीथेन हम नहीं कहेंगे, OH ग्रुप की वजह से हम इसको मीथानोल बोलेंगे। प्रोपेन हम नहीं कहेंगे, इसको प्रोपेनोल बोलेंगे। इसी तरह पेंटानोल। सेकेंड रूल है द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम। द कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड वेयर कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप। नंबरिंग आपने उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ OH ग्रुप लगा होगा। यहाँ पर आप देखें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ब्यूटानोल। 4 कार्बन वाली चेन थी, लेकिन हमने नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ OH ग्रुप लगा होगा। नेक्स्ट है 2 ब्यूटानोल। नेक्स्ट रूल है इफ़ मोर देन 1 OH ग्रुप आर अटैच्ड दे आर इंडिकेटेड बाय एन अप्रोप्रिएट सुफिक्स डाइओल ट्राइओल। अगर 2 OH ग्रुप लगे होंगे तो हम इसको बोलेंगे डाइओल, और अगर 3 OH ग्रुप लगे होंगे तो हम इसे बोलेंगे ट्राइओल। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है 1,2 इथेन डाइओल। आप जानते हैं 2 कार्बन वाली इथेन होती है, लेकिन आपके पास यहाँ पे OH ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से हम इसको बोलेंगे 1,2 इथेन डाइओल। 1,2 इथेन डाइओल का सेकंड नेम है ग्लाइकोल। इसी तरह 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल का नेम है ग्लिसरोल। इनके फार्मूलाज आपसे अलहदा से पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोल एंड ग्लिसरोल। तो फिर आप ग्लाइकोल का भी बताएंगे और ग्लिसरोल का भी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। नेक्स्ट रूल है द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट हाइड्रोक्सल ग्रुप रेदर दैन द पॉइंट ऑन अनसैचुरेशन गेट्स द लोअर नंबर। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दी गई है 2 ब्यूटीन 1 ओल। इसी तरह फिफ्थ रूल है व्हेन हाइड्रोक्सल ग्रुप इज नॉट अ प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप एज इन हाइड्रोक्सी एसिड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द सब्स्टिट्यूएंट्स नेम्ड हाइड्रोक्सल इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दी गई है एक 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड और एक एग्जाम्पल दी गई है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को लैक्टिक एसिड भी कहते हैं और 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड को हम टार्टारिक एसिड भी कहते हैं। अब लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड का फार्मूला अलहदा से एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है। अगर लैक्टिक एसिड का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, और अगर टार्टारिक एसिड का फार्मूला पूछा जाएगा तो ये आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर टेबल दिया गया है, कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम यहाँ पर बताए गए हैं। ये टेबल भी आपने अच्छे तरीके से करना है। CH3OH को हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका मिथाइल अल्कोहल है, लेकिन IUPAC में हम इसको मिथानोल कहते हैं। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, कॉमन नेम इसका, और IUPAC नेम में हम इसको इथानोल कहते हैं। सिमिलरली ये आपके पास है N प्रोपाइल अल्कोहल और IUPAC सिस्टम में हम इसको बोलते हैं 1 प्रोपेनोल। ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन IUPAC नेम में हम इसको कहते हैं 2 प्रोपेनोल। इनके स्ट्रक्चर और इन स्ट्रक्चर्स के नेम आपने अच्छे तरीके से करने हैं। पेपर में आपसे 2 तरह से सवाल पूछा जा सकता है, या तो आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आपसे IUPAC नेम या कॉमन नेम पूछा जा सकता है, और या आपको IUPAC नेम या कॉमन नेम दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो दोनों सूरतों में आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। नेक्स्ट है N ब्यूटाइल अल्कोहल और इसका IUPAC नेम है 1 ब्यूटानोल। नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और उसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम है 2 ब्यूटानोल, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, अल्कोहल की क्लासिफिकेशन और अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।